फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं रुकी, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वेटरनरी उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जो गाय है वह रुकी नहीं, यानी प्रेग्नेंट नहीं रुकी है, रिपीट हो रही है, क्या करें। यदि आपकी गाय यदि इस तरह की स्थिति में है, प्रेग्नेंट रुक नहीं रही है, आप देने के लिए उन्हें सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो आपको तंग कर रही है, तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप अपनी गाय को यदि आप खिला देंगे जो मैं बता रहा हूँ, वह आपकी गाय आराम से आसानी से गर्भ ठहर जाएगी, कोई भी दिक्कत आपकी गाय में देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा ऑप्शन भाई। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। वीडियो पर आते ही लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, गाय का प्रेग्नेंट नहीं रुकना, यदि आपकी गाय रुक नहीं रही है वह एक बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने उसको जो बता रहा हूँ वह उसके अनुसार यदि आपने कर भी दिया है फिर भी नहीं रुक रही है, तो कई दिक्कतें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि आप अपनी गाय में किसी भी तरह की कोई इंटरनल वर्म्स या इंटरनल पैरासाइट, उसकी वजह से भी गायें वह नहीं रुकती। तो समय समय पर एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है, वह आप अपनी गायों को 2 से 3 महीने के अंतराल में ज़रूर देना चाहिए ताकि आपकी गाय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। कंसीव होने के भी चांसेस से बने रहते हैं यदि आप सही समय पर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं या दवा नहीं देते हैं, टेबलेट नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु बार बार रिपीट होते हैं। तो एक तो वह आपको करना है। साथ में आप अपने पशु को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण देना है। एक मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपके पशु में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यदि जिन पशु में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो ये देखना चाहिए कि वह पशु है वह आपका पशु रिपीट होता ही रहेगा। तो इसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी की पूर्ति के लिए आपको एक लिक्विड आता है केरस कंपनी का, बोविमिन जीएल लिक्विड। देखो, बोविमिन जीएल लिक्विड आता है, वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के तरफ से एक बोविमिन जीएल बोलस आती है, वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि बोलस ले रहे हैं तो आपको एक बोलस पर डे देनी है लगातार 20 दिन, यानी ये 20-21 दिन का आपको ट्रीटमेंट है, ये आपको करना ही होगा। यदि आप बोविमिन जीएल बोलस दे रहे हैं तो एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन दें, और बोलस दे रहे हैं तो इसी तरह से यदि आप बोविमिन जीएल जो लिक्विड का उपयोग कर रहे हैं तो वह आप अपने पशु को 7 ml यानी 7 ml पर डे लगातार 20-21 दिन आपको ये लिक्विड उस पशु को देना है। तो ये लिक्विड आपको ज़रूर देना है 20-21 दिन, क्योंकि इसके अंदर मल्टी मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके पशु में जिस प्रकार से यदि प्रॉपर हिट नहीं आ रहा है या पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस तरह से हो जाएगा। यदि बोलस मिल रही है तो बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं, यदि लिक्विड मिल रहा है तो लिक्विड का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको उपयोग करना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं के लिए किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप हल्दी का उपयोग करना है। देखो, हल्दी ज़रूर देनी है। यदि आप अपने पशुओं को हल्दी खिलाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि 20 ग्राम हल्दी यानी 20 ग्राम हल्दी पर डे आप अपने पशु में उपयोग करनी है। तो आप हल्दी लें, हल्दी को आप कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके पर डे लगातार 20 दिन आपको हल्दी का उपयोग करना है। हल्दी क्या करती है कि आपके पशु में किसी भी तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, गर्भ नहीं ठहर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो आप उन पशुओं को हल्दी ज़रूर देना। हल्दी कैसे देना है, कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को दिन में एक बार उनको हल्दी खिला देना है, जिससे कि आपके पशु में कोई भी नुकसान न देखने को मिले। जो पशु प्रेग्नेंट या गर्भ नहीं ठहर रहे हैं तो आपको ये भी आपको करना है, ये तो आपको देने देने। इसके साथ आप अपने पशु को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण देना है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में यदि डिस्चार्ज देता है तो डिस्चार्ज पर निर्भर, यदि आपका पशु डिस्चार्ज सही, पारदर्शी, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है तो इसके अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जो आपको बोविमिन जेल और हल्दी का उपयोग आप अपने पशु में करेंगे तो एक समय आप बोविमिन जेल लिक्विड या जो बोलस है वह देते हैं, एक समय आप उन पशुओं को हल्दी खिला दें। फिर क्या करता है कि जैसे यदि आपका पशु क्या करता है कि उस समय यदि हीट में आता है, यानी 20-25 दिन बाद में जैसे पशु हीट में आता है, तो हीट में आने के बाद में आपको ये करना है
कि यदि जिस प्रकार से यदि पशु बोलना कम कर देता है या बंद कर देता है तो उस स्थिति में आप एआई करवाएं। एआई आप इस तरह के एआई टेक्नीशियन हो, चाहे आप वेटरनरी डॉक्टर हो, उनसे करवाएं जिनकी इस तरह की अच्छी मोडिलिटी हो, जिनका अच्छा फील्ड के अंदर रिजल्ट मिलता हो, तो उनसे आप एआई ज़रूर करवा लें। और एआई जब भी करवाते हैं तो उनके साथ आप एक हार्मोनल का इंजेक्शन आप उससे ज़रूर उस पशु को लगवा लेना चाहिए। बुशरेलिन एसीटेट यानी बुशरेलिन एसीटेट साल्ट का जो कोई भी इंजेक्शन है वह उससे आप 2.5 ml यानी 2.5 ml आप ये इंजेक्शन आप जब भी एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं, या ये इंजेक्शन लगा करके आप उसे 5 से 6 घंटे बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल करवा सकते हैं। यदि आप साथ में भी लगा देंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरी है तो पहले लगवा लें और फिर आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लें, तो उसमें भी आपके पशुओं को बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहेगी। क्योंकि कई बार हार्मोनल की वजह से या जिस प्रकार से यदि आपके पशु में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वो डिलेट होती है, यानी ओव्यूलेशन है वो देरी से निकलता है, आपने यदि पहले एआई नेचुरल कर दिया तो उसकी वजह से भी कई बार पशु है वह गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सही समय पर हो और आपका पशु गर्भ ठहर जाए तो इसके लिए आप ये एक हार्मोन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। बहुत सी इस तरह की कंपनियाँ हैं वह इंजेक्शन बनाती हैं। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जब भी आप एआई व नेचुरल यदि आप अपने पशु का करवा लेते हैं तो उसके बाद में आप अपने पशु को 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक आप अपने पशु को उसमें खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खान पीन का मतलब है कि एक तो आप उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज दाना मिश्रण यानी ज़्यादा मात्रा में अनाज व दाना मिश्रण है वह उस पशु को ज़्यादा नहीं खिलाना है। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार पशुपालक है, डेयरी फार्मिंग वाले जो दूध देने वाली जो गायें होती हैं उसमें दूध के लालच में क्या करते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में उसे अनाज खिला देते हैं एआई व नेचुरल करने के बाद में। तो उससे क्या होता है कि आपका पशु रिपीट होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो 3 दिन आपको उसे अनाज कम दे लेकिन आप कम दें। हालांकि जो सूखा चारा हरा चारा दे रहे हैं वह तो आप देते रहें, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अनाज की मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पशु को अच्छी यदि डाइट दे रहे हैं, अच्छा दाना मिश्रण या मिनरल मिक्सर यदि आप दे रहे हैं, बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं इस तरह मिनरल मिक्सर भी देते रहें क्या, जब यदि पशु में जब हम एआई में नेचुरल करवाते हैं। यदि आप अपने पशु को यदि मिनरल्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और सभी तरह के उसके अंदर मिले हुए होते हैं, जो कि आपके पशुओं में रिपीट होने में, जो पशु बार बार रिपीट होता है तो उसको रिपीट होने का चांस भी आपके पशु में कम रहेगा और आपका पशु गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। तो आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। कोई भी मिनरल मिक्सर पाउडर है, जैसे पर डे 50 ग्राम आप कोई भी मिनरल्स दे रहे हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, लंबे समय तक देते रहें। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति से आप अपने पशु को गर्भ ठहरा सकते हैं। यदि आपका पशु जो बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, यदि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन है तो आप उसकी बच्चेदानी की सफाई करवानी है, जो मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताई कि कौन सी दवा आपको छुड़वानी है। अन्यथा आपको ये ट्रीटमेंट आप करवा लें, आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।